नमस्कार दोस्तों, वीवी ऑफिशियल ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि मैं आपको पहला पार्ट दिखा चुका हूँ और पहला पार्ट मैंने पोस्ट कर दिया है। बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। और कुछ देर जब कोटद्वार से हमने सफ़र किया तो हम कुछ देर के रुके, फ़तेहपुर में रुके थे। फ़तेहपुर एक जगह का नाम है जहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह खुल चुके हैं। नदी के पार, नदी के इधर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। इधर लैंसडाउन की तरफ रेस्टोरेंट का ही विकास हुआ है खाली, बस बाकी तो कुछ है नहीं, खाली रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आगे बढ़े तो हमने काफ़ी अच्छे नज़ारे शूट किए, अपने कैमरे में कैद किए और बढ़ते गए आगे लैंसडाउन की तरफ। और रोड वगैरह भी देखी हमने, तो रोड वगैरह भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि बरसात का मौसम है। ये टाइम टू टाइम ढाबा बहुत ही पुराना, आज से कम 15-20 साल पुराना ढाबा है। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह रुकते हैं छोले वगैरह खाने के लिए। तो हम उसके बाद आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने शूट करते गए, अपने कैमरे में कैद किया अच्छे अच्छे नज़ारे। और ये पेड़ों के बीच से छन के आती हुई रोशनी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ठंड भी लग रही थी क्योंकि हम जब यहाँ से निकले थे, तो घर से निकले थे, तो हमने सोचा जैसे मौसम यहाँ का है वैसे मौसम वहाँ का होगा। बट जब हम बाइक में गए तो हमें ठंड लगने लग गई, काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका था। टूरिस्ट काफ़ी आ रहे थे, बाहर के टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं इधर के लिए, लैंसडाउन की तरफ, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो छुट्टी के दिन काफ़ी टूरिस्ट वगैरह जो घूमने के लिए आए हुए थे। दशहरे का दिन था तो टूरिस्ट दशहरे के हॉलीडे के लिए लैंसडाउन घूमने आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं घूमने के लिए। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं वैसे ही काफ़ी घूमने आते हैं इधर के लिए। पहाड़ों के बीच से छन के आती हुई धूप, आगे देखिए नज़ारा, ये लुत्फ उठाए इन पेड़ों का, इन पहाड़ों का। पाइन के पेड़, कितना सुंदर नज़ारा दिखता है हमारे पहाड़ों का, इतनी सुंदरता। अगर आपको जीते जी कोई स्वर्ग देखना है तो पहाड़ों में आइए और उस दिन रहिए, पहाड़ों में बिताइए अपने दिन। उस दिन यहाँ का आनंद लीजिए। क्या बहुत ही ठंडा, खूबसूरत बहुत बना ही बिल्कुल है। शांत, एकदम भीड़ भाड़ की दुनिया से एकदम शांत, एकदम शांत जगह, दिमाग को बिल्कुल शांत कर सकते हैं एकदम। शहरों की भीड़ भाड़, और जो शहरों में एक भीड़ होती है, पॉल्यूशन होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए लोग पहाड़ों में आते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं। तो देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा, एक भी पॉल्यूशन आपको थोड़ा भी महसूस नहीं होगा। एकदम ठंडी हवा आ रही है और सांस लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती इधर। बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम पे। ये तस्वीर है। ये सूरज की रोशनी, सूरज कितना प्यारा एहसास दिला रहा है आंखों को, इतना सुकून। वाकई में वाह, धरती में कई स्वर्ग है तो वो हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में है। आगे पहाड़ों का नज़ारा, ये बादल, वाह क्या खूबसूरत लगते हैं। वाकई में उत्तराखंड के गाँव से जो पलायन हो रहा है उसका मुख्य कारण यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव होना है। वरना कौन जाना चाहता इस भीड़ भाड़ वाले शहरों में। अगर यहाँ पे कहीं भी रोज़गार की व्यवस्था होती या सरकार द्वारा उचित कदम उठाया गया होता पहले, तो यहाँ के लोग पलायन न करते। यहाँ के खेत
बंजर न पड़ते। यहाँ लगभग 75 से 80 घरों में अभी ताले लग चुके हैं। लोग शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं और कारण स्वास्थ्य और शिक्षा, सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य और शिक्षा। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि गांव में शिक्षा का अभाव है, अच्छी स्कूलें नहीं है और जो भी सरकारी स्कूल है उसमें मात्र 3 से 4 बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पलायन का जो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं पलायन कर रहे हैं, उस पलायन का एक मुख्य कारण स्वास्थ्य शिक्षा है। तीसरे नंबर पर रोज़गार आता है। रोज़गार के लिए यहाँ पे कोई साधन है नहीं, तो लोग इसलिए दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं। वरना इतनी खूबसूरत जगह को छोड़कर कौन जाना चाहता है, इस स्वर्ग को छोड़कर कौन जाना चाहता है बाहर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जब हम अपने घर, अपने गांव, अपने पैतृक निवास की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ साथ आंखों में वो यादें आ रही है, जो यादें हमने गांव में दिन बिताए थे, स्कूलिंग की थी, पढ़ाई की थी, दोस्तों के साथ घूमे थे, मस्ती की, क्रिकेट खेला। इन पहाड़ों को देखकर वो याद आता है और आँखों में हल्की हल्की पानी की बूंदें आने लगती है। टूरिस्ट काफ़ी थे और बताना चाहूँगा जो भी इधर ट्रैवलिंग करने की सोच रहा है उनसे अनुरोध है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो इस घुमावदार रोड में गाड़ी धीरे चलाए, धीमे चलाए, क्योंकि यहाँ पे हर 1 मिनट में मोड़ आ जाता है और बड़े खतरनाक मोड़ है। काफ़ी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं इन जगहों पर। तो देखने वाले या जो मेरे भी फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, अगर वो लैंसडोन आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो जब कोरदार से निकलते हैं तो कृपया इस चीज़ का ध्यान दें कि गाड़ी थोड़ा धीमे चलाएं और देख के चलाएं, क्योंकि ऊपर से गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ स्पीड में आती है और काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो दिल्ली, मुंबई या देहरादून वगैरह प्लेन एरिया से आते हैं, उनके लिए ड्राइविंग बहुत मुश्किल हो जाती है पहाड़ों में, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे। और अचानक से जो घूम आते हैं उसमें अचानक से ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और नीचे खाइयाँ होती है। तो यही निवेदन करता हूँ कि जो भी यहाँ पे आए तो कृपया गाड़ी धीमे चलाए और हर जगह जो सरकार ने PWD ने बोर्ड लगा रखे हैं कि तेज़ रफ्तार यमराज का द्वार करके काफ़ी बोर्ड वगैरह लगाए हुए, सूचना दी हुई है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनते। लोग काफ़ी स्पीड में चलते हैं इस रोड पे। मैं आपको पूरी रोड दिखाऊंगा, अगल बगल बने रेस्टोरेंट। ये पिछले 8-10 सालों में इधर काफ़ी होटल्स वगैरह बने हैं, होटल्स, मोटल्स और छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह। हालांकि रोज़गार थोड़ा बहुत हुआ है गांव के लोगों के लिए, लेकिन जो भी ये रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं ये इनमें पहाड़ी लोगों के रेस्टोरेंट बहुत कम होंगे और बाहरी लोग जो भी है उनके होटल्स, रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आके उन्होंने ज़मीनें खरीदी है और बड़े बड़े होटल्स वगैरह बनाए हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया हो चुका है, तो काफ़ी ट्रैफिक हो गया रोड पे। और मेरा मानना है कि इस रोड को चौड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से रोड काफ़ी सकरा है और मेन रोड है लैंसडाउन के लिए। और लैंसडाउन आपको पता ही है टूरिज़म प्लेस है। यहाँ काफ़ी टूरिस्ट गर्मियों में या सर्दियों में आते हैं और यहाँ से हिमालय का नज़ारा देखते हैं। इधर काफ़ी जगह है देखने के लिए, काफ़ी अच्छे मंदिर है और बहुत अच्छी जगह, जंगल है। लैंसडाउन अपने आप में ही आर्मी का एक छावनी है, गढ़वाल राइफल का। तो यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं, उनका म्यूज़ियम देखते हैं, वहाँ पे टिफिन टॉप जाते हैं, संतोषी माता मंदिर जाते हैं, दुर्गा देवी मंदिर जाते हैं। और हमारे आर्य देव तारकेश्वर महादेव जो है
वहाँ जाते हैं लोग घूमने के लिए। अब हम डेरे खाल से नीचे निकल चुके हैं और अपने घर की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा घर यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है, मेरा गांव, और हम निकले हैं अपने घर की तरफ। आज शादी का भी दिन था तो काफ़ी बारात वगैरह भी आ रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही थी, तो हम हल्के हल्के धीरे धीरे चल रहे थे बाइक से, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और ठंड का मौसम है तो ओस की बूंदेगिरी होती है रोड पे, जिससे फिसलने का डर होता है। और रास्ता तो खतरनाक है ही, लेकिन हम लोगों के लिए उतना खतरनाक नहीं। इतना बाहरी लोग जो बाहर से दिल्ली वगैरह, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा से आते हैं, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हमें तो आदत है यहाँ पे, हमारा तो जन्म हुआ है तो हमें तो आदत है यहाँ पे घूमने की, फिरने की, और जो खाइया है देखने की, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो इन खाइयों को देख के डरते हैं, और कभी कभी इन ऐसे देख के वो डर जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो हम धीरे धीरे तो अपने घर की तरफ बढ़े। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर है, हमारा गांव पड़ता है। जो मोड़ है इसके नीचे से रास्ता जाता हमारे स्कूल की तरफ। हमने यहाँ स्कूलिंग की है, हमने पढ़ाई की है, और मुझे मेरी आंखों में वो पुरानी यादें आ गई है जब हम निकलते थे स्कूल के लिए इस रोड से, और इस रोड से जाते थे आते थे स्कूल से। तो मुझे एक ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई है तो हमारा तो डेली का आना जाना था स्कूल में, इस रोड से हमारा बचपन बीता है स्कूल आने जाने में। जो आपको रास्ता दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ हमारा स्कूल पड़ता है, अभी भी स्कूल है वहाँ पे। तो हमने स्कूलिंग की है वहाँ पे पहाड़ों से, और आप देख सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में हमने पढ़ाई की है। कोई सुविधा नहीं, न कोई सुविधा थी उस टाइम पे, न कुछ था, बस पैदल निकल पड़ते थे। और ये हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद पड़ती है, उसके बाद हमें नीचे जाना पड़ता है। और आने के लिए स्कूल से जब छुट्टी होती तो आने के लिए काफ़ी ऊपर पैदल चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई है। तो हमने इतनी विषम परिस्थितियों में स्कूलिंग की है, इतनी पढ़ाई की है। हमारे घर से आगे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल बना है, नया होटल ओपन हुआ अभी, और काफ़ी होटल्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे। तो अब काफ़ी चहल पहल होने लगी। पहले गांव था तो घूमने फिरने आते थे हम इधर, डेली दौड़ वगैरह करते थे। शाम को कभी हम गाय चुगाने, कभी गायों को खोल के हम गाय चुगाने इधर आते थे, हम खेलते थे यहाँ पे। क्रिकेट हम खेलते थे, रोड पे खेलते थे। और ये है गांधी चौक, इसका नाम पड़ता है गांधी चौक। ये हमने गांधी चौक नाम रखा क्योंकि यहाँ पे एक खेत था, गोल खेत, और वहाँ पेड़ किनारे पेड़ थे, तो बचपन में हमने इसका नाम गांधी चौक रख दिया था। और गांधी चौक के नाम से ही फेमस है, हर किसी के नज़र में ये गांधी चौक ही बोला जाता है इसको, हर कोई गांधी चौक ही बोलता है। यहाँ पे ये मोड़ जो दिख रहा है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे। इधर राइट साइड में जगह थोड़ी खाली पड़ी हुई थी, और यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे काफ़ी, सब गांव के सारे बच्चे। और ऊपर जो पहाड़ी दिख रही उसके एक ऊपर एक छोटी सी जगह थी बैठने के लिए। पहाड़ों के बीच में एक गैप था, जहाँ पे जब कभी बारिश होती थी, गाय चुगाने आते थे
तो बारिश होती तो हम उसके अंदर बैठ जाते थे, उस पहाड़ों के अंदर, उस पहाड़ के अंदर जो ऊपर दिख रहा है आपको ये साइड में, उसके अंदर बैठ जाते थे हम। और वहाँ बारिश से बचने के लिए बैठते थे। उस टाइम पे ना कोई डर होता था, ना कोई खतरा होता था कि पहाड़ लैंडस्लाइड हो जाएगा या टूट जाएगा पहाड़। कोई मन में एक डर भी नहीं होता था। और बहुत ही मतलब क्या दिन थे वो, काश वो बचपन वापस लौट के आता। और ये मंदिर है, मेरे दादाजी ने बनाई हुई है मंदिर, भगवान भोले शंकर शिव परिवार की मंदिर है। और मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं। और आप राइट साइड में नीचे देखेंगे तो मेरा गांव है, ग्राम जलेथा तल्ला। यहाँ पे हम खूब रहते थे। राइट साइड में यहाँ पे हैंडपम्प पड़ता है, तो गर्मियों में हम पानी लेने आते हैं। यहाँ से पुरानी रोड जाती थी जो नीचे निकलती थी अपने ढौरा, सौली, लमराड़ा, सतपुली के लिए रोड जाती है। यहाँ पे छोटा मंदिर है माता का। और ये देखो गांव के ऊपर कितना बड़ा होटल बनाया है, मोटल बनाया है, जो 3 स्टार बोल सकते हैं आप इसको। और ये देखिए हमारा शैडो ने हमें दूर से पहचान लिया, भागते भागते आया बाइक के पीछे। जब शैडो आए भाग के, देखो जानवर कितनी समझदार होते हैं, उसने दूर से ही बाइक की आवाज़ सुन ली, छोटे भाई को पहचान लिया उसने। और ये हमारी दुकान है, अभी बंद है, चाचा जी बैठते दुकान में, तो दुकान हमने बंद कर रखी हुई अभी। और शैडो देखिए, शैडो को देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और कितने समझदार होते हैं जानवर, देख लो, पहचान लिया उसने हमने दूर से ही बाइक की आवाज़, बाइक को पहचान। इतनी तेज़ याददाश्त होती जानवरों की। आजकल तो इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर है, और जानवर वाकई में बहुत वफादार होते हैं। शैडो ने हमें पहचान लिया। शैडो क्या हुआ? खाओ शैडो, छोटे हमें हमारे भाभी मिली गांव में, और चाची मिली जो बैठ रखे थे रोड पे, घूमने आए हुए थे। सब ठीक ठाक हाँ सब ठीक। उनसे थोड़ी मुलाकात की और बातें की। और यहाँ से ये मेरा गांव पड़ता है, मात्र 300 मीटर की दूरी पे गांव। ये रोड पे हमारी दुकान है, जहाँ पे चाचा जी बैठते। छोटा सा एक होटल नहीं, छोटा सा एक ढाबा टाइप का रेस्टोरेंट कह लो, जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आके खाते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं या चाय पीते हैं जब घूमने आते हैं। 0 पॉइंट के नाम से, 0 पॉइंट सेंटर है ये। आज दुकान बंद कर रखी क्योंकि चाचा जी सामान लेने गए हुए हैं, और तो आज उन्होंने दुकान बंद कर दी। शाम का टाइम लगभग 5:30 हो गए थे, तो अब सर्दियाँ आने वाली, तो 5:30 से 6 बजे के करीब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है सर्दियों में। हमारे शैडो ने हमें पहचान लिया आज। शैडो को बोला मैंने कि शैडो चल घर। पहचान लिया, शैडो ने देख लिया हमें। मैंने बोला शैडो चल घर, चल घर, आया और वो सुनता रहा। मैंने कहा शैडो चल घर चलना है, फिर निकला। और शैडो चलो घर चलो, शैडो चलो घर। मैंने बोला शैडो चल घर, घर चलना है, घर चलना है। देखिए जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक शैडो भी वहीं पे रहेगा बैठा। उसके बाद ही जाएगा वो भी हमारे साथ ही, बल्कि हमसे पहले पहुंच जाता है घर वो, शॉर्टकट से। काफ़ी पुराना डॉग है हमारा शैडो। तीन और गए ना। इसको हमारे पास 8 साल के करीब हो गए हैं शैडो को। 8 साल से ये हमारे पास हमारा है। जर्मन 8 साल शेफर्ड से हमारे इसका नाम साथ ही है। शैडो जब है, छोटा सा अभी था हमारा ये, जर्मन तब से शैडो हमारे साथ है। इसकी नस्ल नहीं बता सकता कि गांव में नस्ल, इसके जो एयर है वो तो जर्मन शेफर्ड की तरह लगते हैं, बट जर्मन शेफर्ड है नहीं, ये मिक्स ब्रीड है। ये होटल जो मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले, ये होटल का नज़ारा है। और वहाँ से हमारा एक पुराना रास्ता भी जाता है, जो पैदल कभी हम, वो पुराना रास्ता था जो हमारे गांव की तरफ जाता था। और अभी पुराना रास्ता क्या, अभी भी लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं कभी उधर से। लेकिन हमारे घर के नीचे तो रोड आ गई, तो हम ज़्यादातर वहीं से आते हैं, बाइक से, घर से ही बाइक से आ जाते हैं।
ये हमारे गांव के पास में गांव है, पीड़ा गांव बोलते हैं इसको। और इधर देखेंगे तो ये कंदोली, इसको बोलते हैं कंदोली गांव। ये कंदोली गांव पड़ता है। यहाँ के मेरे काफ़ी दोस्त वगैरह है, साथ में पढ़ाई की है और बहुत अच्छे से रहते थे। पहले का मेल मिलाप होता था बच्चों में, बहुत अच्छा होता था, क्योंकि फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, तो सारे एक साथ खेलते थे। ये चमेठा गांव और ये ताड़केश्वर की तरफ रोड जा रही है। और जो आप उधर रोड देख पा रहे हैं वो जा रही सतपुली, सतपुली जा रही है सीधे रोड। सतपुली कनेक्ट करते हुए पौड़ी वगैरह कनेक्ट करती है रोड सतपुली। ये रोड देख पा रहे हैं, सतपुली कनेक्ट करती है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और यहाँ से मैं बाइक से उतर के पैदल पैदल निकला, क्योंकि मुझे पैदल जाना था। तो मैं यहाँ से बाइक को छोड़ के मैं यहाँ से, मैंने उसको बोला कि आप चले जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। और मैं यहाँ से पैदल निकला घर के लिए, क्योंकि मात्र 500 मीटर की दूरी पे हमारा घर है यहाँ से, बल्कि कम ही होगा, 500 मीटर से कम ही पे घर है हमारा। तो मैं पैदल जाता था। और इस एरिया को 0 पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि एक रोड नीचे निकल जाती है और एक रोड चुंडाई वगैरह होते हुए, चमेठा सिसंडी होते, अधेरे खाल वगैरह होते हुए ताड़केश्वर की महादेव की तरफ जाती है। और रास्ते में हम जब घर जा रहे थे तो वहाँ पे हमारे यहाँ मंदिर पड़ता है, मधुगंगेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये मधुगंगेश्वर महादेव है, काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ से 365 शिवलिंग पड़ते हैं, जो हमारे सतपुली तक, ये नदी अपने जाके मंदाकिनी भगीरथी में जाके मिलती है, मधुगंगा। इस नदी को मधुगंगा बोला जाता है, मधुगंगा है। और मधुगंगेश्वर के नाम से ये मंदिर फेमस है। ये आसपास के गांव सारे। और रास्ते में जब मैं घर जा रहा पैदल, तो चाचा जी मुझे, मेरे चाचा जी, छोटे चाचा जी रास्ते में मिल गए थे। वो सामान लेने जा रहे थे दुकान में। नमस्ते। जय श्री राम। जो यार स्कूटी दो पर स्कूटी दो। बोल दे मैंने। हाँ हाँ
घर, हमारा गांव। हम पहले ये रोड तो काफ़ी बाद में बनी थी, लेकिन पहले ऊपर वाली रोड थी। ये काफ़ी पुराने हमारे सामने ही रोड बनी। हम रहे होंगे कम से कम 13-14 साल के रहे होंगे तब ये रोड बन स्टार्ट हुई थी बननी। और इस रोड के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उधर के लोगों के, जिनके लिए रोड नहीं थी। तो हमने अपनी ज़मीनें दी, गांव वालों ने अपनी ज़मीनें दी इस रोड के लिए। हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। लटों से उलझी लिट्टी एक रात हुआ करती थी, कभी कभी तकिए पे वो भी मिला करती है। छोड़ाए हम वो गलियां, ये रोड से ही मेरे दादाजी ने अपने हाथों से लेना जाना भी ये खेत साहब काट बोलो, कर, भी भेज दे पहाड़ काट कर ये रोड बनाई हुई ऑर्डर है। ले आना बल। छोटी सी रोड जहाँ समरेंट से बाइक। हमारी बाइक वगैरह हमारे आंगन तक चली जाती है। ये मेरे दादाजी ने खुद बनाई है रोड। और दादाजी ने रोड काट कर काफ़ी मेहनत से अपने आप लगे रहते, काफ़ी मेहनती थे। आर्मी में थे तो उन्होंने ये रोड बनाई। और ये मेरा घर, बरसात का सीज़न, बरसात का मौसम निकला अभी अभी, तो झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी हो रखी थी। और मैं फाइनली अपने घर में पहुंच गया हूँ। को उठाए और फाइनली शैडो हमसे पहले घर घर में पहुंच गया। और ये मेरा घर ऐसा था जब हुआ था। और अब ये पुरानी फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। जब बाल जरा ये पुरानी फ़ोटोज है घर की, हमारे घर की, जब हम घर में हुआ करते थे। ये होली खेली थी हमने घर में। ये पुरानी कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी छोटी बहन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सुंदर सा नज़ारा और एक रात का, ये रात का नज़ारा देखिए। लाइट वगैरह चल रही है। ये रात का नज़ारा है, रात का शूट किया हुआ मैंने आपको। ये मेरा चांद। गांव में ठंड हो गई थी। ये होटल, गांव से ऊपर जो होटल है, होटल वहाँ की लाइटिंग है। गांव के लोग तो पलायन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन बेच के, बाहर वालों को अपनी ज़मीनें बेची। उन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बना लिए, होटल वगैरह बना लिए। गांव में कोई है नहीं, झाड़ियाँ हो चुकी है सब तरफ, खेतों में घास जमी हुई है। और हमारे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने गांव से पलायन कर दिया है। कारण मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार मुख्य कारण
गांव से पलायन करने का यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर किसी की तबीयत रात को ख़राब हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जाने में। इसलिए लोग, अगर यहाँ पास में ही कोई हॉस्पिटल होता, बड़ा हॉस्पिटल होता, अच्छा हॉस्पिटल होता, डॉक्टर्स वगैरह होते, तो कोई गांव से पलायन नहीं करता। अच्छा स्कूल होता, कोई अच्छा इंग्लिश स्कूल होता, तो गांव लोग पलायन नहीं करते। अच्छी फैक्ट्रियाँ होती, रोजगार के साधन होते, तो कोई यहाँ से पलायन न करता। कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत जगह है, और लोग धीरे 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 पलायन कर रहे हैं यहाँ से। ये वीडियो बनाते समय जब मैं इसको एडिट कर रहा था तो मुझे, मेरी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे याद आ रही थी इस वीडियो को एडिट करते हुए। और मेरा घर है, मेरा गांव, जहां मैंने जन्म लिया, यहीं मैंने पढ़ाई लिखाई की अपनी, यहाँ खेला कूदा ना इस आंगन में, इस छत में। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा जो पुराना घर था पहले पटालेदार था, मतलब पत्थर के होते थे ऊपर। बाद में हमने इसे सीमेंट से लिंटर वगैरह डाल के बनाया है। हमारा बगीचा है और ये सुबह का। और हम आए हुए अपने गांव में, पैतृक निवास, ग्राम जलेथा, लैंसडाउन से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे। और ये हमारी गौशाला है, हमारी कभी गाय हुआ करती थी। ये देख सकते हैं आप बरसात के बाद का मौसम, बरसात के बाद का मौसम है। और बरसात के बाद का जो मौसम होता है, झाड़ियाँ हो जाती गांव में। और एक छोटी सी हमारी प्यारी सी बकरी जो घास खाने पे लगी हुई है। नमस्ते नमस्ते। ये गांव का अद्भुत सा नज़ारा। ठंडी ठंडी हवा शरीर को इतना सुकून और इतना आराम दे रही कि शरीर के हर एक अंग को, हवा जो शरीर के हर एक अंग में प्रवेश कर रही है, इतनी ठंडी हवा। और ये पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। ये हरियाली का मौसम, क्या कहे। ये मधुगंगेश्वर महादेव का मंदिर है, जो हमारे घर से एकदम पास में ही नज़र आता है। मधुगंगेश्वर महादेव का मंदिर। और ये मधुगंगा आती हुई जाते हुए पूरे अलकनंदा और भगवती में मिल जाती है। आगे चल के ये मंदाकिनी मंदाकिनी का संगम है, उसमें मिलती है ये नदी। और कभी यहाँ इस जगह पे बहुत खेत खलियान होते थे, प्याज की बहुत ही अच्छी खेती हुआ करती थी आज से पहले।